मैं हूं डॉक्टर खुशबू। आज हम महिलाओं में होने वाली एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसे हर महिला को अपने जीवन में फेस करना पड़ता है। एक महिला अपने जीवन में कई परिवर्तनों से गुजरती है, जिसमें से मेनोपॉज एक ऐसा परिवर्तन है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, यह एक शारीरिक बदलाव है, एक ट्रांजिशन है जब महिला का मासिक उम्र के साथ समाप्त हो जाता है, यानी कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं। भारत में मेनोपॉज की औसतन उम्र 46 से 48 साल है, जबकि एक महिला की औसतन आयु यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल के आसपास है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक महिला अपने जीवन के 20 से 25 साल यानी कि लगभग 1/3 हिस्सा मेनोपॉज में गुजारती है, जो एक बहुत लंबा समय है। लेकिन हम महिलाओं में इस होने वाली शारीरिक एवं मानसिक बदलाव के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। महिलाएं अपने प्रॉब्लम्स को अपने तक सीमित रखती हैं, किसी के साथ डिस्कस नहीं करती। वो कहते हैं ना, एक स्वस्थ नारी ही एक स्वस्थ समाज की जननी है। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि हम एक स्वस्थ मेनोपॉज यानी कि एक हेल्दी मेनोपॉज को कैसे अटेन कर सकते हैं। एक महिला के जीवन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला मेनार्क के पहले यानी पहला पीरियड्स आने के पहले का, दूसरा मेनार्क और मेनोपॉज के बीच का, जो कि हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, जिसमें महिला को नियमित रूप से मासिक होता है और महिलाएं मां बनने की क्षमता रखती हैं। ऐसी महिलाओं में हर महीने नियमित रूप से अंडे तैयार होते हैं, एक समय पे रप्चर करते हैं जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। साथ साथ में अंडेदानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का रिसाव करती है, जो महिला के बच्चेदानी पे एक्ट करती है। हर महीने जो है ये बच्चेदानी प्रिपेयर होती है बच्चा रखने के लिए। लेकिन अगर महिला जो है कंसीव नहीं करती है तो ये जो साइकिल है समाप्त हो जाता है और फाइनली जो महिला को मेंसेस आ जाते हैं। उम्र के साथ महिलाओं में ये अंडे समाप्त होने लगते हैं और साथ साथ में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी घटने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। ये जो समय है वो पेरीमेनोपॉज का समय होता है, जिसके 2 से 3 साल के अंदर यूजुअली मेनोपॉज महिलाओं में हो जाता है। इस समय में ही मेनोपॉज के बहुत सारे लक्षण महिलाओं में दिखने लगते हैं और फाइनली जब शरीर में सारे अंडे समाप्त हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की पूरी कमी हो जाती है, उसके बाद महिलाओं का मासिक समाप्त हो जाता है। जब मासिक समाप्त होने के 1 साल पूरे हो जाते हैं तो हम महिलाओं में कहते हैं कि मेनोपॉज हो गया है। अब हम बात करेंगे मेनोपॉज के लक्षण के बारे में। मेनोपॉज के लक्षण हर महिला में अलग अलग दिख सकते हैं। कुछ महिलाओं में मेनोपॉज बहुत ही आसानी से गुजर जाता है, वहीं कुछ के लिए यह बहुत मुश्किल समय होता है। हॉट फ्लशेस पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के शुरुआती दिनों में बहुत ही सामान्य लक्षण हैं, जिसमें महिलाओं को अचानक से गर्मी का एहसास होता है, पसीना आने लगता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आपको दिन भर में कई बार हॉट फ्लशेस के अटैक्स आ सकते हैं। लूज़ कॉटन के वस्त्र पहनिए, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने से, कमरे के तापमान को कम रखने से आपको आराम मिलेगा। मेनोपॉज के साथ साथ आपको नींद के पैटर्न में बदलाव दिखेंगे। अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है या नींद नहीं आ रही है तो यह मेनोपॉज के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं में मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस की कमी, इरिटेबिलिटी, यहाँ तक कि भूलने की बीमारी भी देखने को मिलती है। मेनोपॉज के बाद हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। रिसर्च में देखा गया है कि एज के साथ महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में योनि में सूखापन, रिकरेंट यूटीआई का बार बार होना यानी कि बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है मेनोपॉज के बाद में। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की मेनोपॉज के कारण यानी इसके साइंस के बारे में कि मेनोपॉज होता कैसे है और इसके लक्षण क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कि हम अपने जीवन शैली में क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे हम इस मेनोपॉजल ट्रांजिशन को स्मूथ कर सके और एक ग्रेसफुल एजिंग अटेन कर सके।
सबसे पहले महिलाओं को अपने आहार में बदलाव लाना चाहिए। अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जी का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और शुगर अवॉइड करें। अपने हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम रिच डाइट जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल करें। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारी जीवन शैली में ऐसे कुछ बदलाव आए हैं जिससे हमारा धूप का एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। तो मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम 30 मिनट का सन का एक्सपोजर खुद को करें। अगर यह पॉसिबल नहीं है या आपके हड्डियों में ज़्यादा कमजोरी लगती है तो डॉक्टरी सलाह पे कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप ऊपर से ले सकते। मेनोपॉज के सिम्टम्स शरीर में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होते हैं। हम ऊपर से भी सप्लीमेंट्स कर सकते हैं ईस्ट्रोजन का अपनी बॉडी में फाइटोईस्ट्रोजन के रूप में। ये ईस्ट्रोजन्स हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं और फाइटोईस्ट्रोजन का रिचेस्ट सोर्स जो अभी अवेलेबल है वो सोया है। सोया हम कई प्रकार से अपने खान पान में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोया मिल्क, सोया टोफू। सोया को आप आटे के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो रेगुलरली गेहूं का आटा लेते हैं, आप उसमें सोया का आटा मिला के रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अलसी, फ्लैक्स सीड्स, सीसेम सीड्स, बार्ली, ओट्स में भी फाइटोएस्ट्रोजन मिलते हैं और इनके सप्लीमेंटेशन से हमें शरीर को, जो हमारे शरीर को एस्ट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, रिप्लेसमेंट होती है, हमारे सिम्टम्स इम्प्रूव करते हैं। खान पान के साथ साथ आप अपने दिनचर्या में भी बदलाव लाएं। एक्सरसाइज, व्यायाम नियमित रूप से ज़रूर करें। अपने बिजी शेड्यूल से 1 आवर कम से कम फ्रेंड्स अपने लिए निकालिए। जिन महिलाओं में मेनोपॉज से रिलेटेड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, उन महिलाओं को डॉक्टरी सलाह लेने में ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिए। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हम ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स शरीर में ऊपर से दवाओं के फॉर्म में देते हैं, कई शोधों में बहुत ही सेफ प्रूफ हुआ है बॉडी के लिए। हम 2 से 5 साल तक सेफली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। इससे महिलाओं में हॉट फ्लशेज, मूड चेंजेस, डिप्रेशन प्लस बोन पेन, जो हमारे घनत्व, जो हड्डियों की कमज़ोर हो जाती हैं विथ मेनोपॉज, इन सबों में आराम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन महिलाओं में है, जैसे सीवियर हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, तो हमारे पास बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं जो हम महिलाओं में यूज़ कर सकते हैं। मेनोपॉजल महिलाओं को रेगुलरली सालाना डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना रूटीन बॉडी चेकअप, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट तो कराएं ही, साथ साथ में अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, बोन मैरो डेंसिटी एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी हर 2 से 3 साल पे ज़रूर कराएं, क्योंकि मेनोपॉजल महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होती है। आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन घर पे ज़रूर करें और 2 से 3 साल पर डॉक्टरी सलाह ज़रूर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे जिससे आप एक हेल्दी मेनोपॉज अटेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक सकारात्मक सोच। मेनोपॉज एक अंत नहीं है, एक ये नए यात्रा की शुरुआत है और इस सफ़र में आप अकेले नहीं हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को अपना साथी बनाइए, अपने डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें और जीवन के इस खूबसूरत समय को एंजॉय करें। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।